सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। अगर 2023 में अगर आपने भी उत्तीर्ण अगर किया है इस मैट्रिक पास, तो आपको स्कॉलरशिप में कितने प्रकार की राशि दी जाएगी, यानी किन प्रकार की राशि दी जाएगी और कौन कौन से कैटेगरीज वाले को राशि दी जाएगी। वैसे तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीज़न के जितने भी लड़के एवं लड़कियां हैं उनको शामिल किया गया है, और कितनी राशि दी जाएगी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और सबसे पहले चीज़ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस राशि को लेने के लिए, और ये कब से ऑनलाइन किया जाएगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और जो भी आपको जानकारी देने वाला हूँ उस जानकारी को देखते हुए आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, और किस कैटेगरीज में आप आएंगे और कौन सा आपका डिवीज़न है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मैं आपको A to Z सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में जो है एक PPT के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, छात्र एवं छात्राएं, उनका कमेंट आता है कि सर आप किसी PPT के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से हमें बताइए, ताकि जो हमें समझने और देखने में आसान रहे। तो हम आपको PPT के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं अपने PPT के स्लाइड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या दस्तावेज की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, जो कि जब ऑनलाइन होगा उससे पहले आपको 10th का मार्कशीट मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड जो होता है आपका आधार कार्ड। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि बहुत से लोगों का पैसा नहीं मिलने का वजह ये होता है कि उनके आधार कार्ड और जो 10th का मार्कशीट होता है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच डिटेल होता है। तो इस चीज़ को आप 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लीजिएगा, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे पिता का नाम हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपके खुद के नाम में। अगर इन सभी चीज़ों को मैच करता है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज कहीं पे भी डिटेल मैच नहीं करेगा तो पैसा और इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ने सारा काम आधार कार्ड के माध्यम से कर दिया गया है। तो आधार कार्ड में आपका सब कुछ ओके होना चाहिए, और 10th के मार्कशीट में भी ओके होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आप अप्लाई जब तक मत कीजिएगा जब तक आपका सही नहीं है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप सही करा सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आपको चाहिए जातीय, आवासीय और आय चाहिए। यह तीनों आपको 2023 का लेटेस्ट वाला लगेगा। अगर आप 2022 में अगर आपने बनवाया है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। 2023 में नया अप्लाई कर उसको इसके साथ अटैच कीजिएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स में लगाइएगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इन सब चीज़ों को अभी आपके पास टाइम है कराने का, तो आप करा सकते हैं। और साथ में आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा और आपका एक ईमेल आईडी चाहिए होगा। तो ये तो कॉमन है। यह सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक 10वीं पास स्कॉलरशिप 2023। तो इसमें जो सबसे पहला योजना रखा गया, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी कि इसी से समझ में आ जाता है कि यह सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया है। और कौन कौन से वर्ग के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी वर्ग के लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो अहर्ता रखी गई है, यानी कि कौन से डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन की जितनी भी लड़कियां पास होंगी उनके लिए यह प्रोत्साहन योजना रखा गया है। और राशि क्या है, वो राशि 10,000 रुपये की रखी गई है, यानी कि सरकार की तरफ से 10,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी। सेकेंड आता है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह सिर्फ लड़कों के लिए है। यहाँ पर सरकार की तरफ से यानी कि खुद भी डिफाइन कर दिया गया है विद्यार्थी, तो यह सिर्फ लड़कों के लिए है। अब आता है उच्च जाति अल्पसंख्यक सहायता। तो अब आपको बताएंगे कि अल्पसंख्यक में कौन से लोग आते हैं, और उच्च जाति का मतलब होता है कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आते हैं। सो फ्रेंड्स, उच्च जाति का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरीज के लोग हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, और भी बहुत सारी कैटेगरीज आते हैं कि जो कि इसमें छात्र अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो कैटेगरीज होती है, यानी कि जो वर्ग होता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन योजना लेने के लिए। और जैसा कि फ्रेंड्स, अब अहर्ता वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के पास है उनको तो मिलेगा, लेकिन उनका जो
इनकम आय होना चाहिए वो 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। उसमें अल्पसंख्यक के भी लोग शामिल होंगे और जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे उनके लिए भी 1.5 लाख से कम की इनकम आय रखनी होगी, तभी आप इस प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी क्रम में जोड़ते हुए अब अगला जो आता है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, यानी कि इस योजना में कौन कौन से वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पिछड़ा वर्ग और कोटि के बालक अप्लाई कर सकते हैं, और जो अर्हता रखी गई है वो प्रथम श्रेणी के जो हैं यानी कि फर्स्ट डिवीजन के जो बालक हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी वो 10,000 रुपये की रखी गई है। तो जो इस योजना में यही सिर्फ 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आता है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि इस क्रम में जो पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें बालक और बालिकाएं आती हैं, और जो श्रेणी रखी गई है वो प्रथम श्रेणी रखी गई है। तो और इसमें जो राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी वो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस योजना में ये जानेंगे कि जो सेकेंड डिवीजन के लड़की या लड़के होते हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री अनुसूचित एवं मेधावृत्ति योजना, यानी कि इस योजना में सिर्फ इन्हीं सेकेंड डिवीजन के जो छात्र छात्राएं हैं उनको मिलेगा, जो कि इस वर्ग में एससी और एसटी वाले यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो बालक बालिकाएं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वर्ग में आपको प्रथम और सेकंड श्रेणी के जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं उनको मिलेगा, और जो इस योजना में जो प्रथम श्रेणी के होते हैं उनको 10,000 रुपये मिलेगा, और सेकंड श्रेणी के जो छात्र एवं छात्राएं होंगे उनको 8,000 रुपये की सरकार की तरफ से राशि दी जाती है।